जैसे करनी वैसे भरनी, जैसे करनी वैसे भरनी, जैसे करनी श्री भक्तवत्सल भगवान की जय, सावरिया सेठ की जय, बंसी वाले श्याम की जय, जय जय श्री राधेश्याम। कल की कथा में हम सभी ने श्रवण किया कि जिसको 7 दिन में मरना उसको क्या करना चाहिए। जीवन में हर व्यक्ति चाहता है कि मैं जीवन में प्रसन्न रहूं, खुश रहूं, और इन्हीं 7 दिनों में लोग आते हैं और इन्हीं 7 दिनों में लोग चले जाते हैं। कहते हैं हर व्यक्ति चाहता हमारा दिन अच्छा जाए, लेकिन हमारे दिन तो तभी अच्छे जाएंगे, 7 बार तभी व्यक्ति के अच्छे जाते हैं जब 8वां वार अच्छा होता है। 8वां वार महाराज परिवार को कहते हैं। यदि आपका परिवार अच्छा है तो आपके 7 दिन आपके हर पल हर मिनट अच्छे ही जाएंगे। और आपका परिवार अच्छा नहीं है, आपके परिवार में भक्ति नहीं है, तो जीवन बीतेगा तो लेकिन कला से ही बीतेगा। राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। राजा परीक्षित घबराए नहीं। राजा परीक्षित अपने कल्याण का साधन खोजने लगे और सबसे पूछने के भैया जिसको 7 दिन में मरना हो उसको क्या करना चाहिए। सारे ऋषि मुनि चिंता करने लगे। अब परीक्षित जैसा राजा कहां प्राप्त होगा। परीक्षित जैसा धर्मात्मा राजा अब मिलने वाला नहीं है। सुक्ताल में जाकर के सब विराजमान हो गए। सारे ऋषि मुनि चिंता कर रहे थे। उसी समय महाराज सुखदेव जी का आगमन होता है। तत्राम भगवान दासपुत्र महाराज उसी समय से सुखदेव जी महाराज जी का आगमन हुआ। प्रेम से सुखदेव जी महाराज की जय हो। सुखदेव जी महाराज ऐसे दिव्य महापुरुष हैं, परमहंस हैं कि छोटे छोटे बालक इनको देखते तो पत्थर उठा करके फेंक करके मारते। महाराज
लेकिन सुखदेव जी महाराज का कोई सम्मान करे तो प्रसन्न नहीं होते, और कोई पत्थर उठा करके फेंक करके मारे तो उसको सराहना नहीं करते, उसको आशीर्वाद नहीं देते। सुखदेव जी महाराज अपनी मस्ती में रहते, बच्चे पत्थर उठा करके मारते तो सुखदेव जी महाराज को लगता तो रक्त तक निकलने लगता। अल्लच्छ लिंगो अवधूत बेसा, शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं, हाथ में कमंडल लेकर के यम प्रजंत मन पेतम पेत कृत्यम द्वैपायनो विरह का तर आजुहाव पुत्रेति तन्मय तया तरवोभिनेदुस तम सर्वभूत हृदयम मुनि मानतोस्मि। सुखदेव जी महाराज के जन्म की कथा बड़ी ही अलौकिक है महाराज। सुखदेव जी महाराज के जन्म की कथा भगवान शंकर से जुड़ी हुई है। एक बार कैलाश पर्वत पर मैया पार्वती बैठी थी, अचानक नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी ने मैया पार्वती को देखा और नारद जी कैलाश पर्वत पर जहां मैया बैठी थी वहीं पहुंच गए। मैया खड़ी हुई, मैया ने नारद जी को राम राम किया। जो नारद जी हैं मैया पार्वती के गुरु हैं, इसलिए मैया पार्वती जी ने गुरु समझ करके प्रणाम भी किया। क्यों? क्योंकि मैया पार्वती को जो भगवान शंकर दूसरी बार वर के रूप में प्राप्त हुए तो नारद जी की कृपा है। पहले माता सती के रूप में थी तो देहावसान हो गया था। अगला जन्म हिमांचल मैना जी के यहाँ मैया का हुआ तो नारद जी की प्रेरणा से माता ने हरतालिका का व्रत किया और मैया को भगवान शंकर पति के रूप में प्राप्त हुआ। तो नारद जी मैया पार्वती के गुरु भी हैं। नारद जी आए, भगवान शंकर थे नहीं, नारद जी को मौका मिल गया महाराज। नारद जी ने मैया से कहा मां आज बाबा नहीं दिख रहे, बाबा कहाँ चले गए? मैया ने कहा अभी तो थे, अभी कहीं गए होंगे। नारद जी ने कहा मैंने सुना कि बाबा आपसे बहुत प्रेम करते हैं। मैया ने कहा ये बात बिल्कुल सत्य है, भगवान शंकर हमसे बहुत प्रेम करते हैं। अच्छा, भगवान शंकर जी आपसे इतना प्रेम करते हैं तो आपको बताया होगा कि जो उनके गले में मुंडों की माला है या मुंड किसके हैं? मैया ने कहा नहीं, मुझे तो आज तक बाबा ने कुछ नहीं बताया। अच्छा माँ कोई बात नहीं, हमने सुना है बाबा को अमर कथा आती है, आपने अमर कथा सुना है? अब तो मैया आग बबूला हो गई महाराज, क्रोधित हो गई मैया। अरे भगवान शंकर हमारे पति हैं, हमारे साथ रहते हैं, आज तक हमको ये नहीं बताया कि उनके गले में जो मुंडों की माला है वह किसकी है और अमर कथा क्या है। तब तक भगवान शंकर आ गए। भगवान शंकर को नारद जी ने देखा, नारद जी ने भगवान शंकर को प्रणाम किया। भगवान शंकर ने कहा नारद जी आप रुकिए। नारद जी ने कहा प्रभु आप तो जानते हैं हमको श्राप है कि मैं गोदोहन से ज्यादा कहीं पर रुक नहीं सकता और बहुत देर का आया इसलिए मैं चलूंगा, मेरा काम हो गया। भगवान शंकर ने देखा मैया बहुत गुस्से में है। भगवान शंकर समझ गए नारद जी ने कुछ ना कुछ बात तो जरूर किया होगा ऐसी जिससे देवी जी क्रोधित हो गई। महाराज नारद जी बड़े भाव से चले गए। मैया से बाबा ने पूछा देवी क्या बात है? मैया ने कहा तो उनसे प्रेम ही नहीं करते। भगवान शंकर ने कहा देवी पूरा संसार जानता है, वागर्था ब्रह्म संप्रक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये जगता पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। जैसे भी शब्द है उसके साथ अर्थ होगा, बिना अर्थ के कोई शब्द नहीं होता। उसी प्रकार जैसे शब्द से अर्थ अलग नहीं होता उसी प्रकार हम और आप कभी अलग नहीं होते। जगता पितरो वंदे, जगत के माता पिता हैं। अच्छा यदि आप उनसे प्रेम करते हैं तो आप बताएं कि आपके गले में जो मुंडों की माला है या किसके मुंड है? महाराज भगवान शंकर ने कहा देवी ये आप ही के मुंड हैं। आप इतने बार मर चुकी हो और जब जब आप मरी हो हमने आपके मुंडों को उठा करके गले में पहन लिया है।
महाराज अच्छा भैया ने कहा बाबा तो एक और बात बताओ, हमने सुना आपको अमर कथा आती है, आप हमें अमर कथा सुनाइए। भगवान ने कहा देवी मैं आपको कथा नहीं सुनाऊंगा, क्यों? क्योंकि एक बार आप कथा के चक्कर में मर गई थी, मैं कथा के चक्कर में मर गई थी। कब? तब भगवान शंकर ने कहा देवी एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही। शंभु गए तुम बजरी सिपाही, शंभु गए तुम बजरी सिपाही। ओ संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी। पूजे मोरी से सर जानी, पूजे महाराज एक बार त्रेता युग में भगवान शंकर पहुंच गए माता पार्वती के पास। भगवान शंकर पहुंच गए माता सती को लेकर के गुम्बज ऋषि के आश्रम में कथा सुनने के लिए। गुम्बज ऋषि बढ़िया विराजमान है, ऋषि का भगवान शंकर ने पूजन किया। माता सती भी साथ में गई हैं। माता सती ने सोचा ये जो हमारे पति हैं ये देवों के देव हैं, इस सृष्टि के आधार हैं, लोग इनको महादेव कहते हैं, लोग इनकी पूजा करते हैं, लेकिन एक ऋषि की पूजा करें एक कैसे हो सकता है? माता ने दूर से ही राम राम किया। भगवान शंकर ऋषि का पूजन किए, बढ़िया बैठ करके कथा सुनने लगे। और कथा में प्रसंग आया, जब कथा सुन करके भगवान शंकर वापस आ रहे थे, प्रसंग वो मैया को याद था कि जब भगवान राम अपने पत्नी के विरह में भटक रहे हैं और पूछ रहे हैं हे खग मृग हे मधुकर सेनी, हे खग मृग हे मधुकर सेनी। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग हे मधुकर सेनी। तुम देखी सी मृग नैनी, तुम देखी मृग नैनी। तुम देखी सी मृग नैनी, तुम देखी मृग नैनी। महाराज भगवान राम वनों से पूछ रहे हैं, खग पक्षियों से पूछ रहे, मृगों से पूछ रहे हैं आपने हमारी सीता को देखा है? माता सती को संदेह हो गया, एक ऐसा ब्रह्म है जो अपनी पत्नी के लिए रो रहा है। अरे जो ब्रह्म हो ही नहीं सकते। माता सती को संदेह हो गया। भगवान शंकर ने समझाया देवी ये प्रभु की लीला है। माता सती नहीं मानी, तब भगवान शंकर ने कह दिया देवी जाओ, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो। आगे में जाए पहचाने हो, जाए परीक्षाने हो।
शंकर ने समझाया देवी, और जीवन में कहते हैं किसी को भगवान के ऊपर संदेह हो जाए, भगवान के ऊपर ही विश्वास उठ जाए, तो ध्यान रखना उसका अंतिम समय नजदीक आ जाता है। माता सती का भी अंतिम समय ही नजदीक आने वाला है महाराज। भगवान शंकर की आज्ञा माता सती ने पाया, सती की ने सीता कर बेसा, माता सीता का वेश मैया बनाई और भगवान के समीप पहुंच गई। कहा प्रभु आप हमें वन में कहां ढूंढ रहे? अरे मैं तो आ गई। भगवान ने कह दिया माँ आप अकेले वन में काहे घूम रही? बाबा कहाँ है? महाराज भैया सती समझ गई, ये समझ गए और ये ब्रह्म है, ये मनुष्य के रूप में तो है लेकिन ये परमात्मा है महाराज। भैया सती ने भगवान को आशीर्वाद दिया और माता सती पुनः भगवान शंकर के पास आई। भगवान शंकर ने कहा देवी परीक्षा ले लिया। माता सती ने कहा प्रभु कछु न परीक्षा दीने गोसाई, कछु न परीक्षा दीने गोसाई, कछु न परीक्षा दीने गोसाई, कछु न परीक्षा दीने गोसाई। कीन्हे प्रणाम तुम्हारे नाई, कीन्हे प्रणाम तुम्हारे नाई। आज मैंने कोई परीक्षा नहीं लिया, जैसे आपने प्रणाम किया वैसे हमने प्रणाम किया, बस फर्क इतना था कि आपने दूर से प्रणाम किया और मैं पास जा करके प्रणाम करके चली आई, बस इतना ही फर्क था और कोई फर्क नहीं था। लेकिन भगवान शंकर जगत के आधार हैं, देवों के देव हैं, महादेव हैं महाराज। तब शंकर दे हो धरि ध्याना, तब शंकर दे हो धरि ध्याना, तब शंकर दे हो धरि ध्याना, तब शंकर दे हो धरि ध्याना। ओ सती जो चरित सब जाना, ओ सती ज्योति चरित सब जाना, ओ सती जो चरित सब जाना, ज्योति सब जाना। जय सिया राम जय सिया राम, 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 जय सिया राम जय सिया राम। महाराज माता सती ने जो भी कृत्य किया भगवान शंकर ने ध्यान लगा करके देखा और भगवान शंकर ने अपने मन ही मन से माता सती का त्याग कर दिया। इस जीवन में कहते हैं किसी को आपको दंड देना हो ना, किसी को आप बहुत बड़ा दंड देना चाहें तो उसको किसी डंडे से मारने की आवश्यकता नहीं है, उसको किसी अस्त्र शस्त्र से मारने की आवश्यकता नहीं है महाराज। उसको अपने हृदय से ही त्याग दो, यही उसके लिए सबसे बड़ा दंड होता है। महाराज माता सती का भगवान शंकर ने त्याग कर दिया।
और वही माता सती एक दिन आगे अभी कथा आएगी, दक्ष प्रजापति के यहाँ यज्ञ हुआ, तब माता गई वहीं पर देहा मशानो, तब अगले जन्म में माता पार्वती बनी। अभी एक कथा थोड़ी देर में आएगी। तो वही भगवान शंकर ने कहा, देवी आप कथा के चक्कर में निपट गई थी, इसलिए मैं आपको कथा नहीं सुनाऊंगा। भगवान शंकर मना कर दे कथा सुनाने से। तब माता पार्वती ने कहा, प्रभु अब की बार हमसे कोई अपराध नहीं होगा, कोई गलती नहीं होगी, आप कथा सुनाइए। भगवान शंकर कहते, देवी मैं आपको कथा तो सुनाऊंगा, लेकिन कथा के बीच में एक हमारी शर्त है। कौन सी शर्त? आपको बीच में हूँ स्वामी बोलते रहना है, और जब मैं जयकारा लगाऊं तो जय जरूर बोलना है। मैया ने कहा ठीक है। भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल उठाया और पूरे कैलाश की परिक्रमा करवाया। पूरा कैलाश महाराज वो त्रिशूल पूरे कैलाश की परिक्रमा करते हुए गया और सबको भगा दिया। जितने भी जीव थे, पशु थे, पक्षी थे, सब भाग गए। भगवान शंकर ने अपना डमरू बजाया, जो कुछ बचे कुचे थे वो भी वहां से सब भाग गए। महाराज सब तो चले गए। भगवान शंकर कथा प्रारंभ करने ही वाले थे, मंगलाचरण किए। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे शास्त्र नाम तत्तुल्यम श्री राम नाम वरानने। भगवान शंकर ने मंगलाचरण किया, कथा को प्रारंभ किया। उसी समय महाराज एक सुख का बच्चा नवजात शिशु तुरंत वहां पर एक अंडे से निकला। अब माता कथा सुन रही, साथ में सुख भी कथा सुन रहे। और तोते की आदत है महाराज, तोता जैसा सुनता है वैसा बोलने लगता है। सुखदेव जी महाराज सुख जी कथा सुन रहे, बीच में मैया को नींद आ गई। जब मैया को नींद आई, सुख ने सोचा अब मैया तो सो गई, लेकिन मेरी कथा अधूरी ना रह जाए, इसलिए वही तोते का बच्चा हूँ स्वामी। और जब भगवान शंकर जयकारा लगाते तब वो जयकारा लगाता तोते का बच्चा महाराज। कथा संपूर्ण हुई, भगवान शंकर ने जयकारा लगाया। प्रेम से बोले इस भक्त वत्सल भगवान की जय हो। महाराज जैसे भगवान शंकर ने जयकारा लगाया, मैया की आंख खुल गई। मैया पार्वती ने कहा, स्वामी अभी तो आप दूसरी कथा कह रहे थे और अभी आप कहाँ कथा जयकारा लगा दी। भगवान शंकर ने कहा, देवी कथा तो पूरी हो गई, कथा पूरी हो गई। भगवान शंकर ने कहा, देवी हमें लगता आप कथा ध्यान से सुन नहीं रही थी। भैया ने कहा, प्रभु सुन तो रही थी, लेकिन बीच में जरा सी नींद आ गई। और कहते महाराज जो भी कथा में नींद उसी को आती। पहले तो कहते पापी व्यक्ति का प्रवेश कथा पंडाल में हो ही नहीं सकता। चाहे कथा पंडाल लेने, अगर सत्यनारायण भगवान की भी कथा है वो भी पापी व्यक्ति को अच्छी नहीं लगेगी। अब आप कहोगे महाराज माता सती, माता जो पार्वती, इनको नींद आ गई, भी पाप किया था। हाँ, माता पार्वती ने पिछले जन्म में पाप किया था, भगवान पर संदेह हो गया, अभी आप लोगों ने सुना। तो जो पापी व्यक्ति है वो भगवान की कथा सुन ही नहीं सकता। और मानस में स्पष्ट रूप से बाबा ने लिखा, पापवंत करे सहज स्वभाव, 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 भजन मूर्ति भावे न जाओ, भजन मूर्ति भाव न जाओ, भजन मूर्ति
इसी के अगली लाइन में भगवान ने विभीषण से कहा, सन्मुख होई जीव मोहि जगहि, सन्मुख होए जीव मोहि जगहि, सन्मुख होई जीव मोहि जगहि, सन्मुख होए जीव मोहि जगहि, जन्म कोटि अघ नासहि सबहि, जय सिया राम जय सिया राम, 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 जय सिया राम जय सिया राम। कहते जो पापी व्यक्ति होता है, भगवान ने स्वयं बताया सुंदरकांड में कि जो पापी व्यक्ति होता, पापंत का साधारण सा स्वभाव है कि उनको मेरा भजन अच्छा नहीं लगता। और कितना भी बड़ा कोई पापी हो मेरे सन्मुख आ जाए, जैसे महाराज आग का धर्म है कि आप आग में चाहे गीला डालो और आप आग में चाहे सूखा डालो, आग सब जला देगी। उसी प्रकार भगवान के सामने कितना भी बड़ा पापी व्यक्ति हो, भगवान ने स्वयं कहा है, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। मैं इसके जन्म जन्मांतर के तापों को मिटा देता हूँ, लेकिन हाँ, पापी व्यक्ति को हमसे प्रेम हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारा सीधा सा सिद्धांत है भगवान का, आओ तो वेलकम, नाओ तो वेलकम। वैसे मंदिरों में इतनी भीड़ है भगवान की, हाँ, जहाँ देखो वहाँ बढ़िया वृंदावन चले जाओ, बिहारी जी में जो चकाचक भीड़ होती, अयोध्या चले जाओ, राम मंदिर में देखो कितनी लंबी लाइन लगती है। हाँ, तो यदि कोई एक व्यक्ति कहे कि मैं भगवान को नहीं मानता, भगवान की पूजा नहीं करता, तो भगवान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जो लोग सोचते कि मैं भगवान का पूजन कर रहा हूँ, भगवान की अर्चना कर रहा हूँ, मैं भगवान को खिला रहा हूँ, तो गलत फहमी है। एक सज्जन ने हमसे कहा, गुरुजी हमने भगवान का बहुत पूजा पाठ किया, लेकिन भगवान ने हमारी सुना नहीं, तो हमने पूजा करना ही बंद कर दिया। हमने कहा बहुत बढ़िया किया, वैसे भगवान के सर पर इतना झंझट है, कम से कम तुम तो कम पड़े। कहा महाराज क्या बात करते हैं? हमने कहा बात तो भैया हम बहुत खरी कहते हैं, बुरा लगे तो लगे। अच्छा, भगवान के पास इतना झंझट है तो हमने कौन सा भगवान का पूजा नहीं किया? तुमने कहा एक बात तो बताओ, भगवान का पूजा तुमने नहीं किया तो भगवान के भूखे रह गए, भगवान का पूजन तुमने नहीं किया, एक दिन आप ठाकुर जी को भोग नहीं लगाओगे, एक दिन आप मंदिर में प्रसाद चढ़ाने नहीं जाओगे, तो भगवान के तो करोड़ों चढ़ाने वाले हैं। अरे करोड़ों नहीं, अरबों चढ़ाने वाले हैं, और ईश्वर एक है, एक ब्रह्म द्वितीयो नास्ति ना भूतो न भविष्यति। परमात्मा हमेशा से एक है और एक ही रहेगा, दूसरा ना आज तक हुआ है और ना दूसरा कभी होगा। यदि हम ठाकुर जी को स्नान करा रहे हैं, ठाकुर जी को भोग लगा रहे हैं, इसमें ठाकुर जी का कुछ नहीं फायदा है। जीव तो अपने स्वार्थ के लिए भगवान की भक्ति करता है। यदि हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं, इसको भगवान की कोई आवश्यकता नहीं, भगवान को कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि दुनिया को देते हैं। लेकिन हाँ, हम भक्ति करके, हम पूजा करके, हम पाठ करके भगवान को रिझाने का प्रयास करते हैं कि 84 लाख योनियों में कभी हम नाली का कीड़ा बने, कभी हम गधा बने, कभी हम सुअर बने, कभी हम कुत्ता बने, कभी हम कुतिया बने, कभी हम सर्प बने, कभी हम बाघ बने, चीता बने, पेड़ बने, नदी बने। हाँ, तो सारी योनियों को भोग करके महाराज तभी मनुष्य का शरीर मिला है। तो अपने स्वार्थ के लिए जीव भगवान की भक्ति करता है,
पूजा करता है, पाठ करता। प्रभु आपने जैसा बनाया है हम आपके हैं और आप ही के रहेंगे। आप हमें चाहे सुख दो चाहे दुख दो, सब आपके हैं। सुख भी हमें प्यारे हैं, दुख भी हमें प्यारे हैं। लेकिन यदि आप सोचोगे मैं भगवान का पूजा करता हूं तो भगवान मेरी मनोकामना पूरी करें, इस भाव से पहली बात तो पूजा करना नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, मनोकामना तो भगवान आपकी पूरी करेंगे ही करेंगे, क्योंकि वो दयालु हैं, वो करुणा के सागर हैं, वो भक्त वत्सल हैं। लेकिन कब? जब आप भगवान के भक्त बन जाओगे तब। आजकल विडंबना ये है कि हमारी मनोकामना ना पूरी हो तो हम भगवान बदल देते। महाराज कोई हमसे कह दे कि वहां पर आप चले जाओ, वहां पर ही करने से आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, तो भले हमारे नियम के विरुद्ध है, भले हमारे धर्म के विपरीत है, लेकिन वहां पर जाएंगे, माथा टेकेंगे और हमारी इच्छा पूरी हो जाएगी, तो उसी को भगवान मान बैठेंगे। हाँ, या इंसान तो छोड़ो, यदि हमारी मनोकामना ना पूरी हो तो लोग भगवान बदल देते हैं। ऐसे भक्ति नहीं होती महाराज। भक्ति करने के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ता है। हाँ, कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूर्यमा कोटि जन्म फल होए। इसलिए भगवान से हमेशा कहा करो, प्रभु जैसे भी हैं आपके हैं, सुख दोगे तो भी हम अच्छे से रहेंगे, दुख दोगे तब भी हम अच्छे से रहेंगे। क्यों? क्योंकि सृष्टि आपकी है, आप हमारे हैं। और भगवान से कहा करो, प्रभु हो तेरे फूलों से भी प्यार, हो तेरे कांटों से भी प्यार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तू जो भी देना चाहे तेरे सरकार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। खुशी दे अगम चाहे सुख दे अमृत चाहे, खुशी दे अगम चाहे सुख दे अमृत चाहे, खुशी दे अगम चाहे सुख दे अमृत चाहे, खुशी दे अगम। मालिक जैसे भी रखेगा वैसे रह लेंगे हम, मालिक जैसे भी रखेगा वैसे रह लेंगे हम, मालिक जैसे भी रखेगा वैसे रह लेंगे हम, मालिक जैसे भी रखेगा वैसे रह लेंगे हम। चाहे खुशी भरा संसार आगे आंसुओं की धार, चाहे खुशी भरा संसार यादें आंसुओं की धार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे गानों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे गानों से भी प्यार, जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे गानों से भी प्यार,
हमको दोनों है पसंद तेरी धूप और छाव। हमको दोनों है पसंद तेरी धूप और छाँव। हमको दोनों है पसंद तेरी धूप और छाव। हमको दोनों है पसंद तेरी धूप और छाँव। दाता किसी भी दिशा में ले चल जिंदगी की नाव। दाता किसी भी दिशा में ले चल जिंदगी की नाव। दाता किसी भी दिशा में ले चल जिंदगी की नाव। दाता किसी भी दिशा में ले चल जिंदगी की नाव। चाहे हमें लगा दे पार, चाहे हमें लगा दे पार या डुबा दे तू